हर हर महादेव। आज श्रावण मास का पावन पुण्य पर्व चल रहा है और इसमें प्रायः सभी भक्त शिव की आराधना करते हैं और उनकी आराधना में भूलवश ये नहीं मालूम है कि क्या अर्पण करना चाहिए और क्या नहीं अर्पण करना चाहिए महादेव के ऊपर। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि भूल से भी यह 8 वस्तुएं ऐसी हैं जो भूत भावन भगवान भोलेनाथ के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, और यदि चढ़ाया तो इसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा और इसका दुष्परिणाम जो निकलता है वो हमारे जीवन के लिए कष्टदायी हो जाता है। हम सब कुछ बताएंगे, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। जब अंत तक देखेंगे तभी पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि जिस किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय ये जो 8 चीजें हैं ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, जैसे तुलसी, तिल, नारियल का जल, शंख का जल और भगवान भोलेनाथ के ऊपर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता है। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। तुलसी चूंकि भगवान नारायण की लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी है, जालंधर की पत्नी। नारायण ने छलवश उनके पति का जो है पत्नी का सतीत्व नष्ट किया और भगवान शिव ने जालंधर का वध किया और अंत में नारायण श्रापितवश पत्थर हो गए यानी शालिग्राम, और जालंधर की पत्नी जो वृंदा है वो वृक्ष के रूप में हो जाती हैं तुलसी और नारायण के ऊपर चढ़ती हैं। इसलिए शिव जी के ऊपर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी पत्र की जगह में तुलसी की मंजरी चढ़ा सकते हैं। तिल है, तिल भगवान के पसीने से निकला हुआ है, भगवान का मैल है, इसलिए तिल भी भगवान शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। और नारियल का जो पानी है, नारियल तो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल गर्भोदक है और गर्भोदक नारियल का पानी भगवान शिव के ऊपर नहीं चढ़ता है। शंख का जल, शंख का जल इसलिए नहीं चढ़ता है क्योंकि एक शंखचूड़ नाम का दैत्य था जिसका वध शिव जी के द्वारा हुआ था, और नारायण के पूजन में तो शंख विहित है क्योंकि शंख भगवान स्वीकार कर लिए थे और शिव जी के ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ाया जाता है। केतकी का पुष्प है। एक बार नारायण और ब्रह्मा ये दोनों मिलकर के शिवलिंग का परीक्षण करने लगे कि आदि और अंत कहां है। तो स्वर्गलोक की ऊपर यानी ऊपर की ओर तो नारायण पता करने के लिए जाते हैं शिवलिंग का, और नीचे यानी पाताल लोक की तरफ ब्रह्मा जी जाते हैं शिवलिंग का पता करने के लिए। तो नारायण तो थक हार करके वापिस आ गए और भगवान भोलेनाथ के सामने नतमस्तक हो गए कि आप तो अनंत हैं, आपका कोई पार नहीं पा सकता है, मैं आपके
और छोर का पता नहीं लगा पाया। और ब्रह्मा जी जब पाताल लोक की ओर जाते हैं पता लगाने के लिए, तो वहीं पर केतकी का पुष्प मिल जाता है, और केतकी का पुष्प झूठी गवाही देता है ब्रह्मा जी के साथ में आकर के, और कहता है कि मैंने देखा है कि नीचे शिवलिंग का पता लगा लिए हैं। इसलिए श्रापित हो जाते हैं कि अब तुम कभी भी हमारे पूजन में नहीं भाग ले सकते हैं। इसलिए केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। टूटे हुए चावल कभी भूल से ना चढ़ाएं। चावल का शब्द समझिए, चावल को कहते हैं अक्षत, यानी जिसका कभी क्षत ना हुआ, जो अखंड हो, उसी को अक्षत कहते हैं। तिलाक्षत होता है, एवाक्षत होता है, तंडुलाक्षत होता है। तो टूटा हुआ चावल कभी भगवान भोलेनाथ के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। खंडित चावल चढ़ाने से हमारी जो कामनाएं हैं वो सब खंडित हो जाती हैं, कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। हल्दी और कुमकुम ये भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी चूंकि सौभाग्य का प्रतीक है, और भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी श्मशान वासी हैं। उनके ऊपर तो जब सारा संसार जिसको त्याग देता है, नष्ट हो जाता है, श्मशान में जाकर के एक मुट्ठी राख के तरह वो परिणित हो जाता है, और जब सारा संसार उसको छोड़ करके चला आता है, तब भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी उस राख को, उस भस्मी को अपने ऊपर लपेट लेते हैं। यानी जिसका कोई नहीं उसका भगवान भोलेनाथ जी हैं। तो इसलिए हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि भोले बाबा का स्वरूप अमंगलकारी है और हल्दी मंगल का प्रतीक है। अमंगलकारी भेष में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। इसी प्रकार कुमकुम यानी सिंदूर है, सिंदूर भी सौभाग्य का प्रतीक है, और भोले बाबा का स्वरूप अमंगलकारी है, इसलिए उनको भस्मी चढ़ाई जाती है, सिंदूर कदापि नहीं चढ़ाए। यह 8 वस्तुएं यदि हम भूत भावन भगवान भोलेनाथ के ऊपर कभी अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, तो इसका परिणाम गलत निकलता है और हमारे जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। कभी भी हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि यह 8 चीजें ना चढ़ाएं, और भूलवश यदि हम चढ़ा देते हैं तो इसका परिणाम गलत निकलता है, जो हमारे जीवन में कभी सफलता की ओर नहीं ले जाता है। हमारे जीवन में कष्ट उत्पन्न होता है। और हाँ, एक बात और है, भगवान भोलेनाथ के ऊपर गर्म दूध भी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनका शरीर विष पान करने के कारण ज्वलायमान रहता है, इसलिए इनको शीतलता पहुंचाना है। जो शीतल है वह वस्तु चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, दही है, घी है, शहद है, शक्कर है, पंचामृत है। और ये भगवान भोलेनाथ जी स्नान कराने से बहुत प्रसन्न होते हैं। जितना अधिक इनको स्नान कराया जाए उतना अधिक ये स्नान कराने से प्रसन्न होते हैं। और स्नान करा करके और बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप जपते रहें और बेलपत्र चढ़ाएं, स्नान कराएं, इससे भगवान काफी प्रसन्न होते हैं। और आपके अनुरूप जैसा आपकी मनोकामना है, आपकी मनोकामना के अनुसार भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी वरदान प्रदान करते हैं और आपका जीवन सुख में व्यतीत होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।